वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, मैं हूं अतनु। आज हम बात करेंगे आईपीएल के बारे में। ऐसा बिजनेस है ये आईपीएल, जिसमें अगर कोई टीम जीतता है फाइनल में तो उसको मिलता है 20 करोड़। ऑन द अदर हैंड टीम का वैल्यूएशन हो जाता है 7,000 करोड़। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये बिजनेस मॉडल क्या है, चलिए देखते हैं आईपीएल के बारे में कि कैसे ये आईपीएल बिजनेस करके प्रॉफिट गेन करते हैं। More runs, consecutive six. Oh, he's done it, kid. Driving an edge. Tension and the pressure of a final. So was slow turning, he was slow turning. Longer part of the ground, that's a big hit, the fielder was in. He's given it. दुनिया में 1 बिलियन से ज्यादा क्रिकेट फैन हैं, जिनमें से 90% तो सिर्फ इंडिया में ही। पूरा बिजनेस मॉडल समझने के लिए चलते हैं थोड़ा सा पीछे। 2007 में इंडिया में पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीता और उसके बाद से क्रिकेट का जो डेफिनेशन है थोड़ा सा मॉडिफाई हो। क्रिकेट का डेफिनेशन में थोड़ा सा तड़का ऐड हुआ, वो है ग्लैमर। ग्लैमर को क्रिकेट के साथ मिक्स किया गया। उसके बाद आईपीएल परोसा गया हम लोगों के सबके सामने, क्योंकि हम लोगों का फेवरेट बन गया। सबको पता है आईपीएल का जो ये गेम है, इसमें जो इतना पैसा हम लोग देखते हैं वो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। 90% तो पानी के नीचे है आइसबर्ग। तो चलिए पता करते हैं आईपीएल का गेम में क्या पैसा है, कौन कैसे ये पैसा अर्न कर। तो चलिए देखते हैं टीम के हिसाब से कितना पैसा मिलता है जीतने पर। जो टीम पहला आता है, जो जीतता है, उसको मिलता है आपका 20 करोड़। जो टीम आता है सेकंड पोजीशन में उसको मिलता है 13 करोड़। जो टीम आता है थर्ड पोजीशन में उसको मिलता है 7 करोड़। और जो टीम आता है फोर्थ पोजीशन में उसको मिलता है 6.5 करोड़ रुपया। तो आप सोच ही सकते हैं कितना अमाउंट। मगर ये अमाउंट क्या पूरा टीम को मिलता है या फिर डिवाइड होता है? ये पैसा डिवाइड हो जाता है। कैसे डिवाइड हो जाता है आगे मैं जाके आपको बताता हूँ। इंडिया में आईपीएल लॉन्च हुआ था 2008 में, मगर क्या आपको पता है उससे पहले इंडिया में आईसीएल हुआ करता था, जो कि जी एंटरप्राइज से लॉन्च किया गया था 1 साल पहले। लगभग दोनों में अगर देखा जाए तो प्रोसेस जो था वो सेम ही था, मगर बीसीसीआई या फिर आईसीसी ये जो आईसीएल है इनसे कुछ ज्यादा खुश नहीं था, क्योंकि इसको ओन करता था जी एंटरप्राइज, जो कि एक प्राइवेट है। आप बोलेंगे तब क्या बीसीसीआई गवर्नमेंट बॉडी है? बीसीसीआई कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है। बीसीसीआई भी अगर देखा जाए तो एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, मगर मेनली बीसीसीआई जो है वो आईसीसी के टचअप में है। और इंडिया में क्रिकेट जो है वो बीसीसीआई प्रमोट करते हैं, जो भी डिसीजन होता है बीसीसीआई लेते हैं। तो आईसीएल कुछ आगे बढ़ नहीं पाया। ऑन द अदर हैंड आज भी हम लोग आईपीएल हर साल देखे। बीसीसीआई का उस टाइम में कहना था कि आईपीएल का जो सोच है वो बहुत पहले से ही किया गया था। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग फॉरेन कंट्री में देखें तो बास्केटबॉल या फिर फुटबॉल में सेम कॉन्सेप्ट बहुत पहले से ही अवेलेबल है। तो आईपीएल का ये जो गेम है ये 4 पिलर पे एस्टैब्लिश है। पहला जो है वो है बीसीसीआई, दूसरा जो है ये आईपीएल टीम, तीसरा जो है ब्रॉडकास्टर, मतलब जिस चैनल पे आप जाके देखते हैं, ये आपका जो भी चैनल है। अभी लेटेस्ट आपको जो देखने को मिलेगा इस साल से वो है आपका रिलायंस का जियो सिनेमा में, तो सही है। और नेक्स्ट जो है वो है स्पॉन्सर्स, मतलब वही लोग जिनका एड आप देखने को मिलता है आईपीएल के थ्रू। ये आईपीएल स्पॉन्सर बहुत तरह का होता है, मैं आगे जाके आपको डिटेल्स में बताता हूँ। चारों पिलर में हर कोई अर्न कर रहा है पैसा। अब ये पैसा कैसे अर्न कर रहा है या फिर कैसे पैसा आ रहा है किसके पास, वही मैं आपको बताता हूँ। पहले शुरू करते हैं बीसीसीआई से। बीसीसीआई 2 तरह से पैसा अर्न करता है। एक होता है जो ब्रॉडकास्टिंग राइट, मतलब जिस चैनल में ये प्ले गेम दिखाया जा रहा है उन लोगों से जो पैसा मिलता है वो। और दूसरा होता है जो स्पॉन्सर। तो एक एक करके बताता हूँ। तो स्पॉन्सर में पहले आते हैं। स्पॉन्सर नॉर्मली 2 तरह का होता है। एक होता है टाइटल स्पॉन्सर। टाइटल स्पॉन्सर में हम लोग बहुत कुछ देखे, जैसे कि डीएलएफ आईपीएल, पेप्सी आईपीएल, वीवो आईपीएल, अभी जाके आपको देखने को मिलेगा टाटा आईपीएल। तो टाइटल स्पॉन्सर का कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप आईपीएल का नाम लेंगे उससे पहले टाइटल में एग्जैक्टली जो स्पॉन्सर है उसका नाम रहेगा। इससे क्या होता है, उसका ही जो ब्रांडिंग है, उसका ब्रांड नेम आपका दिमाग में एक बार घूम जाएगा, साथ ही साथ उसका जो भी प्रोडक्ट है वो भी आपके दिमाग में एक बार रन कर जाएगा। तो इसके लिए ये लोग बहुत अमाउंट पे करते हैं। कौन कितना अमाउंट पे किया है अभी तक वो एक बार देख लेते हैं। इनिशियली जब आईपीएल स्टार्ट हुआ था तो डीएलएफ जब पे करता था, इसका मतलब डीएलएफ आईपीएल जब हम लोग बोलते थे उस टाइम में डीएलएफ 40 CR पर ईयर पे करता था टाइटल एज ए टाइटल स्पॉन्सर। फिर आया पेप्सी का बारी। पेप्सी पे करता था 79 करोड़ पर ईयर एज ए टाइटल स्पॉन्सर। उसके बाद आया वीवो ने तो एकदम हल्ला ही मचा दिया। आपको पता ही है चाइनीज स्पॉन्सर है। चाइनीज स्पॉन्सर वीवो फर्स्ट टाइम पे किया 100 CR फॉर अ टाइटल स्पॉन्सर इन आईपीएल। उसके बाद इन द ईयर ऑफ 2018 और 19 ये अमाउंट बढ़ गया और ये अमाउंट बढ़ के हो गया 440 CR पर ईयर। आप सोच
सकते हैं वीवो ऐसा कंपनी है जो आईपीएल ने टाइटल स्पॉन्सर एज ए टाइटल स्पॉन्सर सबसे ज्यादा पे किया है। इस साल टाटा स्पॉन्सरशिप कर रहा है और टाटा एक्सपेक्टेड टू पे 330 CR फॉर 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है टाटा के साथ। तो अगर नेक्स्ट इस साल और नेक्स्ट साल आप जो देखने वाले हैं वो है टाटा आईपीएल। और इस टाटा आईपीएल आप जो सुन रहे हैं ये वर्ड सुनने के लिए टाटा ने पे किया है 330 CR फॉर 2 ईयर। तो स्पॉन्सरशिप जो है टाइटल स्पॉन्सरशिप में कितना पैसा आता है ये आपको पता चल गया। अब देखते हैं ये पैसा किसको कितना मिलता है। ये जो पूरा पैसा है ये बीसीसीआई को मिल जाता है, मगर बीसीसीआई उसके बाद ये क्या करता है, बीसीसीआई 50% जो है वो अपने पास रखता है और रिमेनिंग जो 50% है वो बाकी जो टीम है उन टीम में जो आईपीएल टीम है इक्वली डिवाइड कर किया जाता है। तो आप सोच ही सकते हैं एक टीम को कितना मिल रहा है इस साल। अब आते हैं ऑफिशियल स्पॉन्सर के बारे में। एग्जैक्टली ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन होते हैं? ऑफिशियल स्पॉन्सर जो है उसमें से जैसे कि आपको सीएट मिल जाएगा, ड्रीम 11 मिल जाएगा, क्रेड मिल जाएगा। ये लोग बहुत सारा अलग अलग स्ट्रेटेजी किया है जिससे ये स्पॉन्सर काम करता है। जैसे कि सीएट टायर का जो कॉन्सेप्ट है उसमें बोला जाता है सीएट टायर स्ट्रेटेजी बैक, जिसके लिए सीएट टायर को पे करना पड़ रहा है 30 करोड़। ऑन द अदर हैंड क्रेड का जो है वो है क्रेड पावर प्ले और ड्रीम 11 का जो है वो है ड्रीम 11 गेम चेंजर। तो इन लोगों का जितना भी अमाउंट पे किया जाता है उसको अगर टोटली ऐड किया जाए तो लगभग 210 करोड़ यहाँ से आता है। अब आते हैं टीवी चैनल पे जो बेकरार होते हैं कि हर किसी को अगर आईपीएल का राइट्स मिल जाए ब्रॉडकास्टिंग का तो वो मालामाल हो जाएगा। मगर ये कैसे होता है वो भी थोड़ा सा पता कर ले और कितना पे करता है। तो आपको जैसे पता ही है पहले जो आईपीएल हो रहा था वो आपको सोनी में मिलता था, फिर स्टार में मिलता था और अभी जाके आपको ये मिलेगा रिलायंस में, आई मीन जियो सिनेमा में। तो ये जो धीरे धीरे जो चेंज हो रहा है तो उन लोगों का प्राइस कितना था उस पर भी एक बार नजर डालते हैं। 2008 से 2017 तक सोनी के पास ये ब्रॉडकास्टिंग राइट हुआ करता था। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सोनी पेज 820 CR पर ईयर। 2018 से 2022 तक स्टार स्पोर्ट्स के पास ये राइट हुआ करता था। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम स्टार स्पोर्ट्स जो है वो पे करता था 3300 करोड़ पर ईयर। तो इतना जो पैसा खर्चा करता है राइट लेने के बाद उसके बाद क्या चैनल जाकर अर्न नहीं करता? आप बोलेंगे भाई इतना पैसा देने के बाद अर्न कैसे होता है? जरूर होता है। 10 सेकंड का एड अगर स्टार स्पोर्ट्स में चलाया जाता है आईपीएल के टाइम में उसके लिए 14.5 लाख चार्ज करता था स्टार स्पोर्ट्स। ये जो पैसा है ये जो चार्जेस है ये हर टाइम बढ़ता ही जाता है। तो आप सोच ही सकते हैं इतना सारा एड बनाने में खर्चा और उस एड में ऑलरेडी प्लेयर को लेने में खर्चा, फिर जो ब्रांड है वही जाके 10 सेकंड का एड रन करने में इतना पैसा दे रहा है। तो हर कोई अर्न कर रहा है, साथ ही साथ ये जो ब्रॉडकास्टिंग राइट जो भी चैनल को मिलता है वो भी अर्न कर रहा है। मगर कैसे अर्न कर रहा है और कितना अर्न कर रहा है ये अगर आप ये 10 सेकंड वाला एड का कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना एड आता है पूरा आईपीएल सीजन में और उससे एक चैनल जाके कितना अर्न कर सकते। तो आप बोलेंगे भैया इतना पैसा आ रहा है, खर्चा भी तो है। जरूर खर्चा है, एक टीम को चलाने में बहुत ज्यादा ही खर्चा है। राउंड अबाउट 200 CR आईपीएल टीम को एक सीजन में चलाने में खर्चा है। खर्चा कहाँ है? खर्चा है क्योंकि इसमें क्या होता है जो पहले टीम मेंबर है जो टीम में खेल रहे हैं उन लोग का सैलरी रहता है, जिसका ओवर अचीवमेंट है या फिर कुछ स्पेशल कुछ है उन लोग के लिए अलग से पे किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन है, होटल से, एयर टिकट्स है, साथ ही साथ ट्रेनिंग है। टीम को ट्रेन करने के लिए बहुत सारा डेटा एनालिसिस रहता है जो डेटा कलेक्ट करके क्लियर करता है व्यू। उसके अलावा टीम को अगर रिफ्रेशमेंट चाहिए उस हिसाब से बहुत सारा ट्रेनिंग या फिर बहुत सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये सब में भी खर्चा है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 200 करोड़ का खर्चा है एक आईपीएल टीम को एक सीजन में। तो अब आप पूछेंगे भैया अगर इतना ही खर्चा है आईपीएल टीम को हैंडल करने में तो ये ओनर लोग कैसे चलाते हैं टीम या फिर इन लोग को प्रॉफिट कैसे आते हैं? उस कॉन्सेप्ट पहला जो है जो मैंने पहले ही आपको बोल दिया कि बीसीसीआई के पास जो पैसा आता है उसका 50% बीसीसीआई अपने पास रखते हैं, बाकी रिमेनिंग जो 50% है वो ये टीम में डिवाइड हो जाता है। तो हर कोई ओनर उसका जो 50% के बाद मतलब इक्वली जो डिवाइड होता है उसका जो परसेंटेज है वो अपने टीम के पास ओनर के पास आ जाता है। सेकेंड जो अर्निंग प्रोसेस है वो है स्पॉन्सर्स के तरफ से। आईपीएल का जर्सी देखा जाए तो उसमें कम से कम 10 लोगो रहता है। ये 10 लोगो 10 अलग अलग ब्रांड का रहता है जो हर कोई अपने तरफ से कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है, कुछ ना कुछ ब्रांडिंग करता है। और यही जो स्पॉन्सर है ये आईपीएल ओनर जो है होता है, जो टीम का ओनर होता है, उन लोगों को पे किया जाता है कि भाई मेरा जो लोगो है वो अपना जर्सी में लगा और मेरा भी ब्रांड एक ब्रांड नेम जो है वो सबको दिखना चाहिए और उस हिसाब से जाके मेरा भी ऐड हो। तो अब आप बोलेंगे भैया अच्छा इतना जो पैसा देके हम लोग टिकट खरीदते हैं वो क्या होता है? उसका पैसा भी मिलता है ओनर को, मगर कैसे मिलता है? नॉर्मली एक टीम अगर देखा जाए एवरेज में 7 होम मैचेस खेलते हैं। होम मैचेस मतलब अगर कलकत्ता का टीम है तो कोलकाता में या फिर वेस्ट बंगाल में वो एटलीस्ट 7 मैचेस खेलेगा। तो उसका जो 80%
रेवेन्यू आता है टिकट का, ऑल ओवर जो टिकट सेल होता है उसका जो रेवेन्यू आता है उसका 80% रेवेन्यू जो है जो होम टीम रहेगा उसको मिल जाएगा। तो वहां से भी ऑलरेडी ओनर जो है वो अपना प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो है मर्चेंडाइजिंग। हर टीम का अगर देखा जाए तो उसका अपना कैप है, उसका अपना जर्सी है, उसका अपना की रिंग्स है, उसका अपना बहुत कुछ है। मतलब इतना कुछ, इतना प्रोडक्ट जो मुझे भी शायद आपको मतलब बताने जाऊंगा तो खत्म नहीं होगा। वो चीज ही हम लोग बाहर जाके खरीदते हैं और उसके लिए जो प्रॉफिट है वो ओनर के पास आता है। इसके अलावा ओनर कमाता है प्राइस मनी से। अगर टीम फर्स्ट से फोर्थ पोजीशन में आता है, जैसे मैंने पहले ही आपको बोला, वो आपको मिलेगा। वहां से भी जो ओनर है वो प्रॉफिट गेन करे। तो आप बोलेंगे कि ये इतना ही नहीं, इतना नहीं है। ये आईपीएल का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में हर टीम कोई इंडिविजुअली मतलब रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। नॉर्मली टीम का जो है ये एक कंपनी है और इसी का स्टेक रहता है। तो अगर इसका स्टेक बाहर में कोई बेचता है तो उसमें अच्छा सा प्रॉफिट आता है। जैसे कि सीएसके में मोर देन 6% स्टेक जो है वो एलआईसी का है, उसका बहुत ही अच्छा फीडबैक है। तो ऐसा बहुत सारा ओनर है जो अपना स्टेक है वो दूसरों के साथ शेयर करता है या फिर दूसरों को बेच देता है और उससे जो प्रॉफिट आता है वो इक्वली जो भी परसेंटेज है उस हिसाब से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ से भी ओनर जो है वो प्रॉफिट गेन करता है। तो अब आप पूछेंगे कि हम लोग का जो फेवरेट प्लेयर है वो कैसे अर्न करता है। पहले तो अर्न करता है जो प्राइज मनी मिलता है उससे। अगर जीत जाता है तो उसमें जो प्राइज मनी होता है वो भी डिवाइड हो जाता है। उसके बाद जो अर्न करता है उसका उन लोगों का सब सैलरी रहता है। कोई खर्चा तो यहाँ नहीं है क्योंकि पूरा टीम का जितना भी खर्चा है वो जो टीम ओनर है उन लोगों ही पूरा हैंडल करता है। ऑन द अदर हैंड, अगर जब ऑक्शन होता है उस टाइम में जिस प्लेयर जो भी जितना फेमस है या फिर जिसका जितना ब्रांडिंग हुआ है उसका जो वैल्यू है वो ऑक्शन में और भी ज्यादा होता है। तो इसी प्रोसेस से जो है हम लोग का जो प्लेयर है वो आईपीएल में पैसा अर्न करता है। तो अब आप बोलेंगे भैया इतना पैसे का खेल है, इतना सब कुछ है, इतना पैसा है, तो क्यों कोई इंटरेस्टेड होगा 20 करोड़ जीतने में। एकदम सही है, मगर इससे पीछे भी वैल्यू है। अगर एक आईपीएल टीम एंड तक मतलब फाइनल तक जाता है तो उसको ज्यादा मैच मिलता है। तो उसका जो भी स्पॉन्सर है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसका व्यूअरशिप भी ज्यादा बढ़ता है, स्पॉन्सर ज्यादा इंटरेस्टेड होता है। साथ ही साथ जितना बार आपका टीम मैच खेलेगा उतना बार आपके पास चांसेस होगा, आपके पास एड आएगा। आप जिस स्टेडियम में खेल रहे हैं वहां से जो कलेक्शन है उसका भी परसेंटेज आपको मिलेगा। मेनली जो स्पॉन्सर है वो उसी टीम के ऊपर ज्यादा जाता है जो टीम ज्यादा देर तक खेलता है। तो स्पॉन्सरशिप अगर ज्यादा इंटरेस्टेड है तो स्पॉन्सर जो है आपको ज्यादा पे करेगा। तो इसीलिए जितना भी ओनर है उन लोगों को सिर्फ 20 करोड़ के लिए नहीं, सिर्फ स्पॉन्सरशिप के लिए भी, और स्पॉन्सरशिप का जो वैल्यूएशन है वो भी बढ़ाने के लिए भी आईपीएल जीतने के लिए तरफ जाता है, क्योंकि उसे ज्यादा देर तक टिका रहता है, ज्यादा एड मिलता है, ज्यादा पैसा आता है। तो अब आते हैं हम लोग का प्रॉफिट में। हम लोग का प्रॉफिट मतलब हम लोग का गवर्नमेंट का प्रॉफिट। अगर सरकार का भला हो, गवर्नमेंट में प्रॉफिट है तो हम लोग उसी में खुश हो जाते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए इतना भी आईपीएल टीम है वो लोग टैक्स देते हैं। हाँ, हर कोई देता है। प्लेयर लोग वो भी टैक्स देते हैं। जितना भी जो भी लॉजिस्टिक्स है, जो भी सर्विस यूज होता है आईपीएल में, हर कोई टैक्स पे करता है सिवाय एक, वो है बीसीसीआई। आप बोलेंगे क्यों? बीसीसीआई के पास तो इतना पैसा है, वो तो वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट है क्रिकेट में, जो जिसके पास इतना पैसा है, मगर टैक्स क्यों नहीं देते? तो अब इसमें भी बात करते हैं। बीसीसीआई जो है वो एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है क्रिकेट को प्रमोट करना इंडिया में। वो अपना बहुत सारा प्रोग्राम के थ्रू, बहुत सारा इनिशिएटिव के थ्रू जो आईपीएल है उसको प्रमोट करता है इंडिया में। और जो पैसा आता है वो है नॉन प्रॉफिटेबल। ये कोई प्रॉफिट नहीं है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है तो नॉन प्रॉफिटेबल है, तो इसलिए उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। द मेन रीजन जो बीसीसीआई इंडिया में क्रिकेट प्रमोट करता है, क्योंकि आईसीसी जो है वो बीसीसीआई को ही जानता है इंडिया के तरफ से, जो क्रिकेट में पूरा कंट्रोल करेगा और क्रिकेट रिलेटेड सारा डिसीजन ले जाएगा। अगर कोई दिन ऐसा आता है कि आईसीसी बोल दे कि भाई बीसीसीआई को कि आप कौन हो, हम लोग डायरेक्ट कोई मतलब डील करेंगे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बीसीसीआई का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। मगर ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ा गेम है। इनकम टैक्स का सेक्शन 12A के अंदर में इनकम टैक्स एक्ट 1961, अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट या फिर नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कुछ प्रमोट करता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे विल गेट ए बेनिफिट ऑन टैक्स, और इसीलिए बीसीसीआई को टैक्स नहीं देना पड़ता है। मगर आपको भी पता है कि बीसीसीआई का जो वैल्यू है वो बहुत ही है। आज के दिन में ये कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है, मगर ये ऐसा है इंडिया में अगर क्रिकेट में कुछ भी होता है तो बीसीसीआई बोलते हैं उस बारे में बात, क्योंकि आईसीसी जो है वो सिर्फ बीसीसीआई को मानते हैं कि क्रिकेट रिलेटेड, क्रिकेट कोई भी टॉपिक हो उसमें बीसीसीआई इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट विल टेक द डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन क्रिकेट। तो इसीलिए बीसीसीआई को इतना वैल्यू मिलता है। साथ ही साथ अगर इनकम टैक्स का माना जाए तो एक केस भी किया गया था जिसमें बोला गया था कि बीसीसीआई जो है सिवाय क्रिकेट प्रमोशन नहीं, ये एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करते हैं, एज पर एंटरटेनमेंट इसमें टैक्स आना चाहिए। मगर बीसीसीआई बोला कि हाय हम लोग सब कुछ करते हैं, मगर वो भी जाके उसका पीछे एक ही वैल्यू है या फिर एक ही रीजन है, वो है क्रिकेट को प्रमोट करना। तो एज पर द रूल्स
इसमें कोई हम लोग गलत नहीं कर रहे हैं, हम लोग को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इसीलिए बीसीसीआई को टैक्स नहीं देना पड़ता है। आपको क्या लगता है, बीसीसीआई को टैक्स देना चाहिए? तो कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या होना चाहिए, या फिर आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल कौन जीतेगा और कौन टीम आपको कप लेके जाएगा? कमेंट कीजिए और मुझे भी थोड़ा सा समझाइए कि अगर आप किसके फैन है वो भी मुझे बताइए। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं हूँ हाजिर फिर दूसरा वीडियो लेके आपके लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।